जानना चाहते हैं क्या? एक अच्छा लर्नर बनने के लिए आपके पास भगवान ने जो 5 ज्ञानेंद्रियां दी है उसका यूज करना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आंख, कान, नाक, मुंह है, जीभ है, जीभ, टंग और स्किन। तो इसका आपने यूज किया। अगर इन 5 चीज को आप इन्वॉल्व करते हैं, 5 चीज को अगर एड ऑन करते हैं तो सारी की सारी चीजें आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, लॉन्ग लास्ट आपके मेमोरी में सेव रहेगा। तो आप इसका यूज जरूर कीजिएगा। अब यहां पे 2 पिक्चर आपको नजर आ रहा है, उसके नीचे 2 वर्ड आपको नजर आ रहा है। ये कौन सा वर्ड है बताना चाहेंगे आप लोग? क्या है? और दूसरा क्या है? स्किल लेवल। ये सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? बैंक में यूज होता है। जो कैरेक्टर है वो पता लगता है किसका दिया, किसका लिया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपकी गुडविल। चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं। सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बोल सकते हैं। सिविल स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देगी। क्या दे देगी? लोन। और आपका हेलो, आपका अगर स्किल अच्छा रहा, स्किल स्कोर अच्छा रहा, स्किल लेवल अच्छा रहा तो आरसीएम बिजनेस बोलती है आपको जो पिन लेना है ले लो, जो पिन लेना है ले लो। आप अपने जीवन में अगर किसी भी पायदान पे पहुंचना चाहते हैं, आप महीने की इनकम 5 लाख चाहते हैं, महीने की इनकम 10 लाख चाहते हैं, महीने की इनकम 20 लाख चाहते हैं, तो आपको अपना सिविल स्कोर नहीं बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? स्किल स्कोर। क्या बढ़ाना है? स्किल स्कोर। यानी कि सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है? सीखते नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत, मुझे आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बहुत आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, तुमसे सीखकर मैं क्या करूंगा। हाँ या ना? और जिस व्यक्ति को भी लगता है कि मुझे बहुत आता है, याद रखिए उसको कुछ भी नहीं आता है। तो आपको हमेशा स्किल लेवल को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अब आप अगर अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे लिख के दिया हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर अगर आपने अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर मेहनत कर लिया तो आप जो भी टारगेट सेट करोगे, जो भी आपका ड्रीम होगा, जो भी आपका गोल होगा, उसे आप 100% अचीव करोगे। जिसमें पहला है लीड जनरेशन। जल्दी आप लिख ले इसको। पहला है लीड जनरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन स्किल, तीसरा आपका मार्केटिंग स्किल, चौथा सोशल मीडिया, पांचवा है वीडियो मेकिंग, छठा आपका कम्युनिकेशन स्किल, नेक्स्ट आपका सेल्स स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, क्लोजिंग स्किल, इंस्पायरिंग स्किल, फ्रेंडशिप स्किल। जल्दी जितना तेजी से आप लिख सकते हैं लिख लें। हो गया? हो गया? बाकी लोगों का हो गया? जिन लोगों की मोबाइल की घंटी बजेगी उन लोगों को फाइन दिया जाएगा। सब लोगों को जलेबी खिलानी पड़ेगी। चलिए आगे। ओके। अब यहां पे आपको कुछ मॉडल नजर आ रहा है। क्या मॉडल नजर आ रहा है? हेलो, क्या नजर आ रहा है? लिफिस मॉडल। ये लिफिस मॉडल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लिफिस मॉडल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपकी कामयाबी को आपके कदमों तक पहुंचाने में आपकी मदद करने वाली है। उसका नाम क्या है? लिफिस।
अब ये लिफिस होता क्या है? एल का मतलब है लर्न। एल का मतलब क्या है? लर्न, मतलब सीखना। सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप एक्सेप्ट करो कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप अपने अपलाइन से पूछो कि सर मुझे ये नहीं आता है, आप मुझे सिखाओ। और कभी भी कुछ नया चीज सीखने के लिए, समझने में, जानने के लिए आप कभी भी बेवकूफी मत करना, शर्माना मत, घबराना मत कि अगर मैं छोटा सा सवाल पूछ दूं तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि आप लोग के अंदर अभी भी बचपना है। क्या है? बचपना। स्कूल के टाइम में भी जब टीचर आते थे, सवाल जवाब करते थे तो आप हाथ तो उठा देते थे लेकिन जवाब नहीं दे पाते थे। और कई बार इस तरह बोलते थे, सर इसको पता है, हाँ या ना? बगल वाले का हाथ ऊपर कर देते थे, सर सर ये हाथ उठाया, इसको आता है, इसको आता है। वही आप लोग करते हो, तो वो नहीं करना है। तो एल का मतलब है लर्न, मतलब सीखो। जितना ज्यादा आप सीख सकते हो सीखो। यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन से सीखो, किताब से सीखो, जीवन से सीखो, बट सीखो। दूसरा क्या है? इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट का क्या अर्थ होता है? इंप्लीमेंट का क्या अर्थ होता है? जो हमने सीखा उसको फील्ड में लागू करना, अपने जीवन में लागू करना। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। आप अभी तक 5, 10, 20, 30 प्रोग्राम अटेंड कर चुके होंगे, हाँ या ना? हर जगह आपको बताया जाता है टीम बनाओ, हर जगह आपको बताया जाता है प्रोडक्ट यूज करो, हर जगह आपको बताया जाता है ट्रेनिंग अटेंड करो, हर जगह आपको बताया जाता है प्लान शो करो, हर जगह आपको बताया जाता है लिस्ट मेकिंग करो, हाँ या ना? आप सीख लेते हो लेकिन इंप्लीमेंट करने की बारी जब आती है करते नहीं हो। जब भी इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो क्या होता है? नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी वो आग नहीं है, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं है, आपके पीछे भी आग लगी नहीं है, आपके अंदर भूख नहीं है। आपके अंदर क्या नहीं है? भूख। कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी भीख में कभी भी मिलती नहीं है। और आप लोगों को लगता है कि हे भगवान आप मुझे रॉयल्टी अचीवर बना देना, टेक्निकल इस बार पूरा कर देना प्रभु। आज 26 तारीख है, आज तो मीटिंग में आ गए, 27 तारीख को शादी में जा रहे हैं, 28 तारीख को छेका में जा रहे हैं, 29 तारीख को मैयत में जा रहे हैं। प्रभु 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, 30 और 31। इस बार किसी भी तरह ए और बी का बिजनेस मैच करवा देना, बड़ा चेक बनवा देना प्रभु, जल चढ़ाएंगे, है ना? ऐसा होता है क्या? कामयाबी कभी भी भीख में मिलती है क्या? कभी नहीं। भीख में क्या मिलेगी? 5 या 10 रुपया, है ना? 5 लाख 10 लाख भीख में मिलेगी? नहीं मिलेगी। भीख में कभी भी आपको रॉयल्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और आज कुछ चीजों को मैं आपसे इंप्लीमेंट करवाऊंगा। इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? ओके। अब थर्ड पार्ट मैंने क्या लिखा है? फेल। जब कभी भी आप कुछ सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगे? फेल। सर कुछ चीजें काम नहीं करेगी, है ना? आप फेल हो जाओगे, है ना? और फेल होने का अर्थ है कि आपने सही से सीखा नहीं है, और अगर सीख भी लिए तो आपने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया है। मैं प्रूव कर सकता हूं अभी। आप चाहते हैं कि मैं प्रूव कराऊं? कितने लोग प्लान दिखाना जानते हैं? कुछ लोगों का ही हाथ ऊपर है, बाकी लोगों का हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। इट मीन्स आप लोग प्लान दिखाने नहीं जानते हैं। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट में आपको मार्केटिंग प्लान बताना है। कितने लोग बताना चाहोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 लोग। बाकी के लोग? आरसीएम के लीडर कितने लोग हैं?
आरसीएम के लीडर कितने लोग हैं यहाँ पे? सभी लोग। प्लान दिखाने कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग। इतना लोग आरसीएम के लीडर हैं, इतना लोग प्लान दिखाना जानते हैं, इतना लोग प्लान दिखाते हैं, है ना? इतने लोगों को रिजल्ट मिलता है और इतने लोग कामयाब होते हैं। तो एग्जैक्टली में अगर देखा जाए तो आरसीएम के लीडर इतने नहीं हैं, इतना ही है ना? आप लोग क्या कर रहे हो? अपने अपलाइन की आंखों में, अपलाइन की आंखों में धूल झोंक रहे हो। हेलो, यस, कहां हो आप? आप हो लेटे हुए घर में। आप क्या हो? टीवी देख रहे हो। हाँ सर, फील्ड में है सर, प्लान दिखा रहे हो, बाद में बात करते हैं। फोन काटते, फिर से न्यूज स्टार्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? आप लोग किसी नुक्कड़ पे जाके चाय पे चर्चा करते हो, कौन जीतेगा? मोदी जी? ना ना ना। यूपी में कौन जीतेगा? अखिलेश जी जीतेंगे? ना ना ना। योगी जी। फोन आ गया अपलाइन का। हाँ सर, सर अभी एक डिस्कशन कर रहे हैं सर, बड़े लीडर हैं सर, उसकी टीम में 100 व्यक्ति हैं सर, ये व्यक्ति आ गया ना सर, बड़ा बिजनेस हो जाएगा सर, 100 व्यक्ति को लेके आएगा। लेकिन कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? चाय पे चर्चा। भाई साहब, आप कर क्या रहे हो? आप अपने अपलाइन की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हो, बल्कि आप खुद की आंखों में धूल झोंक रहे हो और आप गड्ढा में गिर रहे हो, जंप कर रहे हो, है ना? ये गलती मत करो। तो याद रखना है कि जब कभी भी आप कुछ सीखते हो तो आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, और इंप्लीमेंट करने के बाद कई बार क्या होगे? आप फेल होगे। और जब कभी भी फेल होगे तो याद रखना उसके बाद क्या करना है? इंप्रूव करना है, चेक करना है कि भाई गलती कहां हुई है, आखिर लूप होल क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, उसको फाइंड आउट करो। अपलाइन के पास बैठो, पूछो कि सर मैंने ये किया, ये चीजें काम की, ये चीजें काम नहीं किया। लेकिन आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि आप अभी कंफर्ट जोन में हो। कहां पे हो? कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एक बार खड़े हो जाइए आप लोग। हाथ को इस तरह ही हिलाइए आप लोग, तरक भरक तरक भरक तरक भरक। अरे भाई साहब, जल्दी जल्दी, भी भूत आने वाला है, जल्दी जल्दी। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। आ जाइए, कमॉन कमॉन, स्टेज पे आ जाइए। भोजपुरी नहीं भाई, हिंदी 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 हिंदी। सारे लोग अरे भाई साहब, गाना अच्छा लगाइए, नाना नाना नारे लगा दीजिए। हेलो, देख लिए देख लिए। अब पॉइंट नंबर 1, अपना सीट आगे पीछे चेंज कीजिए और ध्यान रहे पड़ोसी साथ में नहीं बैठना चाहिए। जल्दी 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 सारे लोग कीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए, जल्दी। कंफर्ट जोन को हटाइए। बैठिए सर, बैठिए, जल्दी 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 जल्दी। पड़ोसी को चेंज कीजिए। कीप साइलेंस। पड़ोसी
पड़ोसी चेंज कहाँ हुआ सर? ध्यान दीजिए। हेलो, आपके कामयाबी में, हेलो, एक्सक्यूज मी, आप में से कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं जहां पे थे वहीं पे अभी भी हैं। याद रखिए कि आपके कामयाबी में जो सबसे बड़ी बाधा है, हेलो, आपके कामयाबी में जो सबसे बड़ी बाधा है वो दोनों आपके बगल में बैठे हुए हैं। क्योंकि आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ना आप प्लान दिखाएंगे ना वो आपको दिखाने देगा। आपने वो डायलॉग सुना है ना, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। सुने हैं? सुने हैं ना? ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये होने नहीं दूंगा। तो आपका पड़ोसी भी आपसे वही चाह रहा है कि भाई ना तुम प्लान दिखाओ और ना हम प्लान दिखाएंगे। तुम भी गरीब हम भी गरीब, अपने को 100% शुद्ध प्योर गरीब बने रहना है। बाप भी गरीब था, दादा भी गरीब था, परदादा भी गरीब था, पड़ोसी भी सारा गरीब है, तो अपने को भी गरीब रहना है। थोड़ा सा भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपने डाल लिया है या ना? चेंज करना है कि भले ही दादा गरीब हो, भले ही परदादा गरीब रहा होगा, बाप भी गरीब होगा, चलेगा, लेकिन मुझे गरीब नहीं बनना है या ना? और ये तभी होगा जब आप पड़ोसी को छोड़ेंगे। लेकिन आप लोग छोड़ते नहीं हैं। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक। यही हो रहा आप लोगों के साथ, है ना? है ना? कई बार ऐसा होता है, मैं जब लोगों से मिलता हूं तो लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर वो बहुत अच्छा लीडर था, छोड़ के चला गया। अरे भाई, तेरे अंदर दम है तो दूसरा पैदा करना। हेलो, अगर तेरे अंदर दम है तो दूसरा पैदा कर लो। अब टेंशन में है, साला वो लीडर बहुत अच्छा था, चला गया छोड़ के, क्या होगा मेरा? अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब आप आए थे तो अकेले थे ना? आए थे, किसी के साथ आए थे क्या? अकेले। कार लेने जाओगे तो भी अकेले, बड़ी घर चाहिए वो भी अकेले, तो एक्शन भी अकेले लेना पड़ेगा। लेकिन गलती ये है कि हम हमेशा क्या चाहते हैं? साथ। साथी मेरे सुन तो जरा, नहीं सुनने वाला है। जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप बेचारा रहोगे, जब तक आप लूजर रहोगे, जब तक आपके पास साइकिल रहेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति आपकी बात को सुनने नहीं आएगा। है ना? है ना? जिस दिन आप कामयाब बन गए ना, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके अंदर स्किल आ गई, उसी दिन किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका अड़ोसी पड़ोसी, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला और यहां तक कि सक्सेस भी क्या बोलेगा पता है? क्या बोलेगा पता है? सात समुंदर पार में तेरे आ गई, है ना? कब होगा भाई ये? कब होगा? अभी आप कहीं जाते हो, दो टीम को लेकर नहीं जा पाते हो, है ना? मीटिंग में जाना है, सर कोशिश तो किए थे लेकिन कोई नहीं जा रहा है। अरे भाई, कैसा लीडर हो तुम? कैसा लीडर हो आप? दो व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं जा पा रहा है, लेकिन जब मरोगे तो 4 व्यक्ति नीचे आपको कंधा पे बैठा के लेके जाएगा और बहुत सारे लोग पीछे पीछे बोलेंगे राम नाम
सत्य है, सबका यही गत है। जीते जी दो व्यक्ति को आप मीटिंग में लेके नहीं जा पा रहे हो, ट्रेनिंग में लेके नहीं जा पा रहे हो, जीते जी दो व्यक्ति को आप हर महीने अपनी टीम में शामिल नहीं कर पा रहे हो, तो भाई साहब आप अमीर बनने का सपना देख रहे हो, पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब से क्या फर्क पड़ता है सर? मैं खुश हूं, मेरे बाप ने कहा था, मेरे दादा ने कहा था, मेरे गुरु ने कहा था, संतोषम परम सुखम। और सर पता है महीने का 20,000 कमाते हैं सर, लेकिन हम खुश हैं। बाइक से चलते हैं सर, फिर भी मैं खुश हूं। भाई अगर आप संतोषम परम सुखम को मानोगे ना, तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, आपके जीवन का कोई मोल नहीं होगा। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो डिसीजन लेना सीखो, एक्शन लेना सीखो। ये माइंड के अंदर डाल लो कि भले ही हम एक चले हैं, लेकिन मेरे पीछे पीछे काफिला होनी चाहिए। भले ही अकेले चले हैं, लेकिन मेरे पीछे क्या होनी चाहिए? काफिला होनी चाहिए। और काफिला कब आएगा? आपको देख के आएगा ना, आपके स्किल को देख कर आएगा, आपकी कामयाबी को देख कर आएगा। लेकिन आपके पास ना कोई स्किल है, ना कोई कामयाबी है, ना कोई लेवल है, ना कोई पर्सनालिटी है, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपके साथ पूरी कायनात आपकी मदद करे, पूरा का पूरा काफिला आपके साथ रहे, और अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में आप एक बहुत बड़ा झंडा गाड़ पाओ अपनी सफलता का, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे जागना है। क्या करना पड़ेगा? अभी तक आप क्या किए हो? सोए हुए हो। बगल वाला आपको थोड़ा सा हिला के देखिए, वो जगा हुआ है या सोया हुआ है? थोड़ा सा हिलाइए। हिल रहा है, हरकत हो रही है, तब तो जगा हुआ है। चलिए, थैंक यू। आगे, अब इंप्रूव करने के बाद आपको फिर से हो सकता है फेल होना पड़े, है ना? क्योंकि ये जो उठा पटकी होता है ना, ये कंटिन्यू चलने वाला है। आप कुछ सीखते हो, इंप्लीमेंट करते हो, फेल हो जाते हो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यदि कोई चीज सीखो, काम नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो, इंप्रूव करो और फिर से प्रयास करो, फिर से फेल करोगे, फिर से क्या करो? इंप्रूव। और ये जो साइकिल होगा, ये कंटिन्यू आपका चलते रहेगा, चलते रहेगा, है ना? और जो व्यक्ति कंटिन्यू निरंतरता के साथ सीखेगा, इंप्रूव करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, फेल करेगा, सीखेगा, इंप्रूव करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, फेल करेगा, सीखेगा, वही एक दिन कामयाबी के शिखर पे पहुंचेगा। गॉट इट? समझ में आया? तो आज से अपने को फेल होने से डरना नहीं है। अगर डर गए तो समझो मर गए, डरना ही नहीं है। कई बार आप गिरोगे, क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस। कामयाबी के लिए क्या होता है? एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस में पेन होगा, और अगर आप पेन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो, तो पेन के बाद जो गेन मिलने वाला वो भी आपको मिलने वाला नहीं है। अब जानते हैं हम लोग माइंडसेट के बारे में कि आखिर माइंडसेट होता क्या है। व्हाट इज माइंडसेट? तो माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट वो मानसिक दृष्टिकोण है, विश्वास है और सोचने का तरीका है जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। यह आपके जीवन और व्यवसाय की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, जिस भी चीज का हो, हर जगह आपको माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी। कहा गया है कि अगर आप अपने माइंड को सेट कर लेते हैं तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। अगर आपका माइंड अपसेट तो लाइफ भी अपसेट हो जाएगा। तो माइंड को सेट कीजिए तो आपका लाइफ भी सेट हो जाएगा। अब माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि माइंडसेट बनता कैसे है।
यहां पे आप देख रहे हैं आंख, आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। तो देखने से क्या होता है? हमारा माइंड सेट बनता है या ना? अपने हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब यहां से एक माइंडसेट क्या आया कि अगर छोटा आदमी है वो भी बड़ा बन सकता है। अपने आपके यूपी में एक मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी सीएम बन सकता है। इट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। ये हमने आंखों से देख लिया है। और आपने देखा होगा आपके आसपास में कई ऐसे लीडर होंगे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट उन्होंने रॉयल्टी अचीव किया, उन्होंने टेक्निकल अचीव किया, उन्होंने एमराल्ड अचीव किया, उन्होंने सफायर अचीव किया, रूबी अचीव किया। इट मीन्स आप भी कर सकते हैं। तो माइंडसेट बनाने के लिए आंखों की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम जिन चीजों को देखते हैं उनसे हमारा माइंडसेट बन जाता है। हम जिन चीजों को सुनते हैं उससे हमारा माइंडसेट बनता है। किससे? जो चीज हम सुनते हैं। और अगर आप किशोर कुमार का गाना सुन रहे हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, अगर आप ऐसा गाना सुनेंगे तो माइंडसेट क्या बनेगा? पूरा कागज, कूड़ा करकट बन के रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है? ध्यान से चीजों को देखना है, ध्यान से लोगों को देखना है, ध्यान से चीजों को सुनना है, महसूस करना है और इन ज्ञानेंद्रियों का सही तरीके से उपयोग करना है ताकि आपका एक हेल्दी माइंडसेट बन पाए, ग्रोथ माइंडसेट बन पाए। अब मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताता हूं और आप मुझे बताएंगे कि अभी तक आप किस लेवल पे हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लेवल पे हैं या फिक्स्ड माइंडसेट के लेवल पे हैं। समझिए, ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं ये सीख सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या बोलेगा कि मैं सीख सकता हूं। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति होगा क्या बोलेगा? अरे भाई नहीं होने वाला है, किताब पढ़ना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, कितना 200 प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। नहीं भाई मेरे से नहीं होने वाला है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या बोलेगा? चुनौती को अवसर के रूप में देखता है। जब कभी भी इनके लाइफ में चैलेंज आता है तो ये चैलेंज नहीं देखता, ये क्या देखता है? अपॉर्चुनिटी। क्या देखता है? अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति होता है वो क्या करेगा? चुनौती से बचने की कोशिश करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आप लोग जो गोल लिखे हैं स्टेज पे आइए, कुछ लोग आए थे, बाकी लोग नहीं आए थे, क्योंकि बाकी लोग क्या देखे? उसको चुनौती, और चुनौती से बचने की कोशिश कर रहे थे। भाई हम नहीं जाएंगे, आप जाओ, हाँ या ना? आपका प्लान फेल रहा होगा, अरे जाइए ना स्टेज पे, अरे जाइए ना स्टेज पे। आप बोलो नहीं सर, नहीं सर हम नहीं जाएंगे, हाँ या ना? तो ये क्या है? आप भागने की कोशिश करते हैं, आप भगोरा बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? भगोरा। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति होगा वो बचने की कोशिश करेगा, वो बार बार बोलेगा ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा। प्लान दिखाना है, सर आज छोड़ दीजिए ना सर, कसम खा के बोलते सर कल से पक्का हम प्लान दिखाएंगे, आज केवल छोड़ दीजिए सर, आज आप प्लान दिखा दीजिए, हाँ या ना? ऐसा होता है। आपके प्लान बोलते हैं ठीक है आज आप स्टेज पे जाएंगे और मुझे इनवाइट करेंगे, सर आज छोड़ दीजिए सर, आज किसी और को बोलिए ना सर, उस सर को बोलिए ना सर, उस मैडम को बोलिए ना सर, कल से हम पक्का करेंगे। ये क्या करेगा? हमेशा जब कभी भी मौका मिलेगा ये क्या समझेगा? उसको चुनौती, भागने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना है कि अगर आपको फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति बने रहना है तो आप भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, लेकिन पहुंचोगे कभी नहीं। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति आप बनना है तो अपॉर्चुनिटीज के रूप में उसे एक्सेप्ट करो। सोचो एक बार तो मौका मिलेगा स्टेज पे जाने का, हाँ या ना? 5 सेकेंड के लिए भी स्टेज पे अगर खड़ा हो गए थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कोई ना कोई तो मेरा फोटो खींचेगा, हाँ या ना? कोई ना कोई तो मुझे देखेगा। ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता है ये। अगला है कि असफलता को सीखने का अवसर मानता है ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति। अभी मैंने बताया था ना, लर्न करना है, फेल करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो ये हमेशा क्या करेगा? अवसर मानेगा सीखने का। लेकिन फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा अपनी सीमाओं का प्रमाण मानेगा कि भाई ये मेरे से नहीं होगा। इंग्लिश, हमको इंग्लिश
नहीं आती है, स्टेज पे बोलने का ढंग मुझे नहीं है, सर अच्छा जूता नहीं पहने हुए हैं, सर अच्छा ब्लेजर नहीं पहने हैं, आज हमको मत भेजिए। हमेशा कंफर्ट जोन में अपने आप को बांध के रखेगा। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या करेगा? प्रयास को सफलता की कुंजी मानेगा, एफर्ट लगाएगा, प्रयास करेगा। क्या करेगा? प्रयास करेगा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति होगा क्या बोलेगा? अरे प्रयास करना बेकार है। पता है मेरा जो बगल में है ना चच्चा, राम लखन चच्चा, वो भी जुड़ा था 5 साल पहले आरसीएम। वो काला बैग बहुत ही ढोया, वही ना चापत्ती वाला ना, वो जो तेल बेचता है, सामान बेचता है ना, वो किया था मेरा चच्चा। वो नहीं होता है कुछ, पैसे का बर्बादी होता है, टाइम का बर्बादी होता है, कुछ नहीं होता। आरसीएम फालतू है। नेटवर्क मतलब सेटवर्क, कुछ नहीं होता। मुर्गा बनाने का काम है। क्या बनाने का काम है? मुर्गा बनाने का काम है, लोगों को फंसाने का काम है। ये प्रयास करेगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने देखा क्या है, सुना क्या है, अनुभव क्या किया है? फेल्योर को। वो अपना चच्चा का एग्जांपल ले रहा है जो फेल हुआ है। भाई कोई ओपी शर्मा से पूछो, रवि ओम प्रकाश शर्मा जी है ना, रवि जी, उनसे पूछो महीने की इनकम कितनी आती है? महीने की इनकम 50 लाख। तो कोई उसका भी तो एग्जांपल लो भाई कि हाँ मेरे बगल में एक ट्रेनिंग अटेंड करने गए थे रवि सर का, उसके पिताजी काम करके गए थे और बेटा हर महीना 50 लाख टका कमा रहा है बिना कुछ काम किए, बिना एक भी फैक्ट्री डाले। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जो फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति होगा हमेशा प्रयास करना नहीं चाहेगा, बोलेगा बेकार है, फालतू है। किए थे हम भी 5 महीना पहले, हमको भी एक व्यक्ति आया था, बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर जुड़ जाइए, हम जुड़ गए थे, लेकिन कुछ नहीं होता, छोड़ दिए। अरे भाई तुम छोड़ दिए तो कर क्या रहे हो? झंडा थोड़े ना गाड़ दिए। हेलो, छोड़ के तुम झंडा थोड़े ना गाड़ दिए हो। तो प्रयास करना, जो कंटिन्यू प्रयास करेगा दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। अब देखिए, आलोचना से सीखता और खुद को सुधारता है। मैंने बताया था, लर्न करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, इंप्रूव करेगा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति होगा आलोचना को व्यक्तिगत रूप से ले लेगा। वो बोलेगा सर आज से हम आरसीएम नहीं करेंगे। क्यों भाई? वो देखिए ना, पड़ोसी हमको बोल रहा था कि आ गया तेल बेचने, आ गया नमक बेचने, आ गया हल्दी बेचने, आ गया चायपत्ती बेचने, आ गया टूथपेस्ट बेचने, हम नहीं बेचेंगे सर। मेरा भाई मना करता है, मेरा बाप मना करता है, मेरी माँ मना करती है, और सबसे बड़ी बात सर मेरी वाइफ मना करती है। सर कैसे कर ले? होम मिनिस्टर मना कर रही है तो कैसे कर ले? हाँ या ना? ये छोटी छोटी बात पे क्या होगा? क्विट कर देगा, क्विटर्स। और कहा गया है क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जो क्विटर होता है, जो छोड़ने वाला होता है, वो कभी भी विजेता नहीं बनता है, और जो विजेता होता है वो कभी भी छोड़ता नहीं है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? क्या बनना चाहेंगे? हेलो, क्या बनना चाहेंगे? क्विटर्स? 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 क्या बनना चाहेंगे? क्या बनना चाहेंगे? क्या बनना चाहेंगे? क्या बनना चाहेंगे? कुछ लोग अपना साउंड, अपना लाउड स्पीकर का यूज नहीं करके बगल वाला का लाउड स्पीकर का यूज करते, और है ना? है ना? तो अपना लाउड स्पीकर चेक कर लीजिए, सही है? क्या बनना चाहेंगे? यस। अब पड़ोसी बोल ही रहा है, भाई आपको बोलना पड़ेगा। आगे बढ़े। अब इफेक्ट क्या होगा? अगर आप माइंडसेट को सुधार लेते हैं तो फायदा क्या होगा? व्यवसाय में सफलता होगा, और व्यवसाय में सफलता केवल रणनीति से नहीं होता है, पूंजी और कौशल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप कठिनाइयों और सफलताओं और अवसरों को कैसे देखते हैं। जिस दिन आप आरसीएम को ज्वाइन करते हैं, हेलो, द मोमेंट यू ज्वाइन आरसीएम बिजनेस, आपके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, है ना? और प्रॉब्लम आने का मतलब है कि इस प्रॉब्लम के बाद बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे नासमझ इसको समझते ही
नहीं है। उसको लगता है कि आरसीएम ज्वाइन किए, प्रॉब्लम बढ़ा, मतलब आरसीएम ज्वाइन करने का मतलब ये प्रॉब्लम को बढ़ा देना, आया ना? लेकिन वो भूल जाते हैं कि गलती से 5 साल टिके रह गए, 5 साल लोगों से मिलते रह गए, 5 साल प्रोडक्ट यूज करते चले गए, 5 साल लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाते चले गए, तो आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ माइंडसेट में बहुत चीज होगा। अब देखिए यहां पे नारायण मूर्ति जी, इनके लाइफ में चुनौती क्या था? पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, संसाधन नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया? और सफलताओं से सीखते हुए इन्फोसिस को विश्व स्तरीय कंपनी बनाया। उनका विश्वास था कि हर समस्या का समाधान कड़ी मेहनत और टीम वर्क से संभव है। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये अंतिम सेंटेंस यहां से पढ़िए आप सभी लोग फिर से। 2 महीने में रॉयल्टी अचीव करना है। आंसर क्या है? आज 26 जनवरी है, 15 अगस्त तक सबको टेक्निकल अचीव करना है। करना क्या पड़ेगा? होगा। अगर हम कड़ी मेहनत करें और टीम वर्क, अकेले से नहीं होगा, अकेले से होने वाला नहीं है। टीम वर्क अगर करते हैं तो सब कुछ संभव है। और इसका इनकी सफलता का राज क्या है? आज मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है। तो चैलेंज हर व्यक्ति के लाइफ में आता है। चैलेंज मोदी जी के भी लाइफ में है, चैलेंज टीसी छावरा सर के भी लाइफ में है, चैलेंज हर व्यक्ति के लाइफ में है। बट चैलेंज को देखना क्या है? अपॉर्चुनिटीज के रूप में अगर आप देखेंगे तो आप उससे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप मानेंगे कि ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और व्यक्ति का यहां पे एग्जांपल लेना चाहूंगा, रतन टाटा सर। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार क्लैपिंग किया जाए सर के लिए। थैंक यू। रतन टाटा सर के जीवन में चैलेंज क्या था कि विदेशी बाजार में टाटा मोटर्स की सफलता ये सुनिश्चित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि अलग कंट्री में भी अपने ब्रांड को पहुंचाया जाए। माइंडसेट क्या किया? जोखिम लेने और लंबे समय की योजना बनाने पर जोर दिया। हेलो, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा? जोखिम लेना पड़ेगा। जोखिम क्या भाई? जोखिम क्या होता है? रिस्क लेना पड़ेगा। पता चले शाम में जूम मीटिंग है और पड़ोस में शादी है, न्योता आया है कि भाई आप नहीं आएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। न्योता क्या आया है कि भाई साहब आप नहीं आएंगे ना तो मेरी शादी नहीं होगी। और दूसरा ऑप्शन है जूम मीटिंग। आप क्या करोगे? कोई नहीं करोगे जूम मीटिंग, कुछ व्यक्ति को छोड़ के। बाकी बोलोगे सर पता है हम नहीं जाते सर, शादी ही नहीं होता, इसलिए जूम मीटिंग बाद में। भाई यही रिस्क लेना होगा। आप कम से कम देखो तो सही कि अगर जूम मीटिंग करते हो वो बंदा शादी करता है कि नहीं करता है, आया ना? फायदा दोनों का हुआ। आप भी जूम मीटिंग अटेंड किए, उसकी भी शादी हो गई, तो दोनों का फायदा दो ना। आप अगर शादी में चले जाते, उसकी तो शादी हो जाती लेकिन आपका जूम मीटिंग नहीं हो पाता। तो यही रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। कई बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्या करे क्या ना करे में अंतर ढूंढना पड़ेगा। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये चॉइस आपको करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। आगे सफलता क्या हुआ? इन्होंने टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण कर ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई। बहुत बड़ी सफलता है कि देखिए जैगुआर और लैंड रोवर को अधिग्रहण कर लिया, अपनी कंपनी में मिला लिया। तो अगर आप जोखिम लेंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे तो यहां पे जैगुआर और लैंड रोवर को छोड़ दीजिए, पूरे भारत के हर जिला में, हर गांव में, हर तहसील में आपका 10, 20, 30, 40, 50 लीडर होगा जो आरसीएम के प्रोडक्ट का यूजर होगा। और आपके घर में हर मंथ लाखों करोड़ों रुपए की इनकम होगी। लगता है कैसा होगा? लगता है कैसा होगा? होगा। अकेले टीसी छावरा जी राजस्थान भिलवाड़ा में
बैठे बैठे भारत के हर राज्य में झंडा गाड़े हुए हैं, आया ना? आपके शहर में टीसी छावरा सर आए हैं? नहीं। आप नोट डाउन कीजिएगा, पता चलेगा पूरे भारत में टीसी सर मुश्किल से 20-30 शहर में गए होंगे, हाँ या ना? लेकिन फिर भी उनका बिजनेस भारत के हर गांव में है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? जोखिम लिया, रिस्क लिया और लंबे समय। आज कितने साल हो गए कंपनी की? 25 साल। हेलो, कितने साल? 25 साल। यहाँ 25 दिन में आप छटपटाने लगते हैं, सर इनकम तो अभी नहीं किया। आप तो बोले थे कि जैसे ज्वाइनिंग करेंगे रॉयल्टी आ जाएगा, कार तो मिल जाएगी। सर आज 25 दिन हो गया, 1 रुपया नसीब नहीं हुआ सर, उल्टे खर्चा हो रहा है सर। मीटिंग में जाते हैं 60 रुपया, कभी 100 टका, कभी 200 टका का टिकट कट जाता है सर, पैसा तो आता नहीं है। भाई साहब 25 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। फिर हेरा फेरी नहीं है कि लक्ष्मी बैंक है 27 दिन में पैसा डबल करके चले जाओ। होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए लंबा टाइम देना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यस। अब देखिए, एक न्यू साइंस आप लोग को हम बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या है ये? दिस विल हेल्प यू टू मास्टर एनी स्किल। आप कोई भी स्किल के महारत हासिल करना चाहते हैं ना, आपको इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। किस चीज के ऊपर? न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप लोग के लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता होगा? 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद आराम। रूटीन बनाते हैं, 4 दिन फॉलो होता है, 4 दिन के बाद नहीं फॉलो हो पाता। कारण क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। एवरी एक्शन, इमोशंस, हैबिट एंड स्किल हैज सम न्यूरल पाथवे। समझिए, ये क्या है? ये क्या है? माइंड यहां नहीं है भाई साहब, ये खोपड़ी है। क्या है? खोपड़ी है, ब्रेन है, ब्रेन, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये ब्रेन के अंदर हम लोग का न्यूरॉन्स है। क्या है? न्यूरॉन्स है। और एक इंसान के अंदर जो खोपड़ी यानी कि ब्रेन है, उसके अंदर 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स है। 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स है। आप जो भी काम करते हैं, राइट हैंड से ब्रश करते हैं, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, वहां पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि राइट हैंड से ब्रश करना है। वहां पे हर काम का एक स्ट्रक्चर बन चुका है, ब्लूप्रिंट बन चुका है, एक पैटर्न बना हुआ है, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सब काम करते हैं। बिना नहाए अगर आप खाना नहीं खा पाते हैं तो समझिए आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरल पाथवे बन चुका है कि बिना खाना खाए, बिना नहाए इनको खाना नहीं पचाना या नहीं खाने देना है। आपके हर काम, आपका हर इमोशंस का एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। आप बहानाबाजी करते हैं, उसका भी एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। आप प्लान शो करने जाते हैं, उसका भी एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। यानी हर एक्शन का एक पैटर्न वहां पे बना हुआ है, और जिनका पैटर्न नहीं बना है वो कामयाब फिर नहीं होंगे। कहा जाता है कि सफलता पाने का सबसे सिंपल एग्जाम्पल, सबसे शॉर्टकट रास्ता यह है कि आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, उस फील्ड में यदि कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है, उसके दिनचर्या को नोट डाउन कीजिए। हेलो, आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, उस फील्ड में यदि कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है तो उसका डेली रूटीन क्या है? कितना बजे उठता है, कितना बजे सोता है, क्या करता है, कितना घंटा पढ़ता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, खान पान क्या है, हाउ ही वॉक्स, कैसे वो चलता है, हाउ ही टॉक्स, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो बैठते हैं। हर चीज को कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए, आप कामयाब बन जाएंगे। आया ना? आया ना? तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो एक रास्ता बनाना स्टार्ट करेगा, एक पैटर्न बनाना स्टार्ट करेगा, और एक बार केवल पैटर्न बनाने की जरूरत है, केवल एक बार वो पैटर्न बन जाएगा ना, आप ना चाहते हुए भी आप वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप जब भी सुबह उठते हैं,
पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जो भी राइट हैंड वाला व्यक्ति है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर दंतमन करते होंगे तो राइट हैंड में दंतमन होगा, ब्रश करते होंगे तो राइट हैंड में ही ब्रश होगा, राइट हैंड से ही दांत घसते होंगे, आया ना? कभी गलती से लेफ्ट हैंड से किए है क्या? करेंगे तो कभी ऊपर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी चोट लगेगा, आया ना? राइट हैंड ही क्यों इसके लिए बना है? बिकॉज देयर इज अ न्यूरल पाथवे। समझ में आ रही बात? आपके हर हैबिट का एक पाथवे बना हुआ है, आपके हर एक्शन का एक पाथवे बना हुआ है। आप अपनी सीट से नहीं उठ पाते हैं, पाथवे बना हुआ है। आप वहां से उठ के यहां तक नहीं आ पाते हैं, न्यूरल पाथवे बन चुका है। आप प्लान शो करने नहीं जानते, न्यूरल पाथवे बन चुका है। बहाना करते, न्यूरल पाथवे बन चुका है। कामयाब नहीं हो रहे हैं, उसका भी न्यूरल पाथवे बन चुका है, या ना? तो अब क्या करना है? उस न्यूरल पाथवे को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। हम उस राज्य से बिलोंग करते हैं जहां पे कहा जाता है एक बिहारी। अरे आप लोग को लाज लग रहा है बोलने में, बोलिए भाई, एक बिहारी। हाँ, अरे ऐसा नहीं केवल बिहार वाले, यूपी वाले भी, और केवल यूपी वाले क्यों, हरियाणा वाले भी, दिल्ली वाले भी, और सबसे बड़ी बात इंडिया वाले। एक इंडियन 100 पे भारी होता है। तो अगर आप इंडियन है तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए खुद के लिए, जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू, थैंक यू। याद रखिए, एवरी न्यूरॉन्स कनेक्ट विथ ईच अदर टू मेक ए पैटर्न एंड मेक यू मास्टर ऑफ इट। अब ये पैटर्न कैसे बनेगा? तो इसको कॉन्शियसली बोलते हैं, कॉन्शियस से, जानबूझकर, ध्यान लगा के आपको करना पड़ेगा। कंटिन्यू। क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू। आपका छोटा बच्चा है, वो लेफ्ट हैंड से लिखता है, आप क्या करते? मारते हैं, राइट हैंड से लिखो, है ना? बार बार टोकते हैं, रोकते हैं कि बेटा राइट हैंड से लिखो, राइट हैंड से खाना खाओ, है ना? लेफ्ट हैंड से खाना खाएगा तो आप उसको चपाट दे देंगे, लेफ्ट हैंड से लिखेगा तो आप उसको मार देंगे। अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड से जो लिख रहा लिखने दीजिए, वो बहुत ज्यादा तेज बनेगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। जितने लोग राइट हैंड का यूज कर रहे हैं ना, समझिए, राइट हैंड कंट्रोल योर लेफ्ट बॉडी एंड लेफ्ट हैंड कंट्रोल योर राइट बॉडी। और राइट बॉडी, राइट साइड में आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका अवचेतन मन है, जो आपके चेतन मन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। तो आप अगर राइट हैंड से काम कर रहे हैं तो केवल आपका चेतन मन काम कर रहा है, अब चेतन मन काम नहीं कर रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए बीच बीच में लेफ्ट हैंड से भी कुछ काम किया जाए। कर सकते हैं? यदि कोई लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो लिखने दीजिए। आप भी कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड से कुछ लिखने का। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। लेफ्ट हैंड से सब लोग अपना अपना नाम लिखिए डायरी में फटाफट। लेफ्ट हैंड से डायरी में अपना नाम लिखने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट हैंड से लिख लिए? कितने लोग? हैंडराइटिंग कैसा था? हैंडराइटिंग कैसा था? चलेगा। अब एक काम कीजिए, आप लोग एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पैटर्न को चेंज करते हैं फटाफट। कोई म्यूजिक लगाइए, तरक भरक। या न्यूरल पाथवे को, उस जो पैटर्न बनाया ना उसको चेंज करते। चेंज कैसे करेंगे? हम जो कहेंगे उसका उल्टा कीजिएगा आप लोग। हेलो, मैं जो कहूंगा उसका उल्टा कीजिएगा, आपका पैटर्न चेंज होगा। मैं बोलूंगा बैठने, आप खड़े हो जाइएगा। मैं बोलूंगा खड़ा हो जाइए, आप बैठ जाइएगा, होगा। मैं बोलूंगा हंसने, आप लोग रोना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं बोलूंगा रोने, आप लोग हा 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 हंसना स्टार्ट कर दीजिएगा।